नमस्कार। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा आयोग की परीक्षाओं से संबंधित जो आरक्षण के मुद्दे हैं वह दिनों दिन गंभीर होते जा रहे हैं और यह विवाद का विषय बनता जा रहा है। विवाद उत्पन्न जो हुआ है उसकी जड़ पर यदि आप जाएं तो वो हाई कोर्ट का डिसीजन आपको दिखेगा, जिसमें अभी हाल ही में यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट एई का एग्जामिनेशन यानी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जामिनेशन पर स्टे लग गया और रोक लग गया। रोक कैसे लगा, जरा इस पर आते हैं। रोक इस संदर्भ में लगा जब ओबीसी हाई कोर्ट जाता है और बोलता है कि हमारा कट ऑफ ज़्यादा हो गया है जनरल वालों से। यहाँ पर मैं आपसे एक बात समझा देना चाहता हूँ कि देखिए, बाकायदा ये बात कहा गया है कि ओबीसी कैटेगरी में वही विद्यार्थी को शामिल किया जाएगा जो किसी भी स्तर के एग्जामिनेशन पर, किसी भी लेवल पर ओबीसी का लाभ उठाया हो। मान लेते हैं कोई एग्जामिनेशन है, आप यूपीपीसीएस ही मान लीजिए, जिसमें प्री होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। मान लेते हैं आपने प्री में ओबीसी आरक्षण का लाभ उठाया हो, तो आप मेंस में कितना भी नंबर ले आइए, जनरल से ज़्यादा भी ले आइए, लेकिन फिर भी आप आरक्षित वर्ग में आएंगे और आप हमेशा आरक्षण वाले श्रेणी में ही होंगे यदि आपने किसी भी लेवल पर ले लिया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एई के एग्जामिनेशन में जरा देखिए, पीटी का ही एग्जामिनेशन था, यानी फर्स्ट लेयर ही था, जिसमें अभी तक लाभ की कोई बात थी नहीं, तो फिर कैसे जनरल से ज्यादा हो गया ओबीसी का कट ऑफ। यहीं पर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि हाई कोर्ट को इस पर पूरा रोक लगाना पड़ा। उसका मेंस का एग्जामिनेशन था, यानी मुख्य परीक्षा का एग्जामिनेशन था, उसको रोकना पड़ा। अब इसके बाद जब दबाव बढ़ा उत्तर प्रदेश सिविल सेवा आयोग पर, तब उसने कुछ सालों के यानी कि 2023 से लेकर 19 तक के अपने पीटी के यानी प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ जारी किया है। और यह देख करके लग रहा है कि स्थिति थोड़ी सी भयानक है। निस्संदेह यह बता रहा है कि अंदर में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और जो भी अधिकारी हैं और ऊपर लेवल के या नीचे लेवल के, उन्होंने सही से कानून का पालन नहीं किया। क्योंकि आपको मैं कट ऑफ बता दूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कम से कम 23, 22 और 21 से कट ऑफ को देख करके साफ लग रहा है कि जनरल का कट ऑफ जो है वो ओबीसी से कम है और ईडब्ल्यूएस से भी कम है। जरा देखिए, यहां पर मैं कुछ बातों को आपको कहता हूं, आपको देख करके खुद ब खुद समझ में आएगा। वह यह है कि जनरल का कट ऑफ जो 2023 का आया है वह आया है 125, जबकि ओबीसी 128 है और ईडब्ल्यूएस एक नंबर और ज्यादा 129। तो ये बता रहा है इन चीजों को कि सब चीज सही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई है। वहीं महिलाओं का बता दिया जाए तो महिला कट ऑफ जो 2023 का था वो 124 था, यानी जनरल के लगभग समान। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं 2023 के बाद 2022 की स्थिति। 22 में भी लगता है मानो इसी की पुनरावृत्ति हुई हो, यही सिस्टम की, यानी जनरल का 111 कट ऑफ गया। वहीं पर ओबीसी की बात की जाए, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसका गया है 114, देखिए यानी 3 नंबर ज्यादा, और 114 ही गया है ईडब्ल्यूएस का। ये प्री की बातें हैं अपने आप में, जहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने आरक्षण का लाभ उठाया हो किसी भी स्टेज में, तब आप 27% में आएंगे। क्योंकि यदि आप यही मान लेते हैं कि ओबीसी का आरक्षण 27% है, 27% ज्यादा आप दे नहीं सकते हैं, लेकिन रूल तो यही कहता है ना कि यदि आपने किसी भी लेयर में आरक्षण का लाभ नहीं उठाया, आपके नंबर हर लेयर में जनरल से ज्यादा है, तो आप जनरल के सीट में जाएंगे, न कि आप ओबीसी के सीट में जाएंगे। रूल तो यही कहता है। तो फिर इनका यहीं पर से फर्स्ट ही लेयर में से कैसे इतना कट ऑफ जा रहा है, ये थोड़ा सोचने की बात। आगे देखिए, अगला भी देख सकते हैं आप, यानी कि अगला हो गया 2021 का। 2021 में देखिए जनरल का कट ऑफ है 115। यहां पर आपको दिखेगा थोड़ा सा ओबीसी का कट ऑफ में कमी 113, ठीक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस फिर ज्यादा, जनरल से भी ज्यादा 117, कहां 115 कहां 117। यानी वो जनरल भी जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको भी शिकार होना पड़ रहा है, जो तरीके से सब चीज नहीं काम किया जा रहा है। आगे देखिए, महिलाओं का 110 था। अब आइए 2020 की बातें। 2020 में आप देखेंगे तो 110 कट ऑफ गया था जनरल का, वहीं ओबीसी का कट ऑफ भी 110, दोनों बराबर, और ईडब्ल्यूएस 112। अब आप बताइए, ये स्थिति है। तो आपने देखा और भी निकला हुआ, यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपको 19 का भी दिखेगा। 19 में जनरल का 117 है, ओबीसी का 116 और ईडब्ल्यूएस का भी 117। क्या देखा आपने? आपने यही देखा कि पीटी में ही आपको साफ दिखेगा
कि ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा चला गया। अब इसमें कौन सा साइंस काम कर रहा है? क्या ओबीसी लोग ज्यादा पढ़ने लगे हैं जनरल से? यदि ज्यादा पढ़ने लगे हैं ओबीसी लोग तो उनके आरक्षण को बढ़ा दीजिए अब आप, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि 27% में उसको रोक करके आप उनके कट ऑफ को बढ़ा दीजिए। तो या तो आरक्षण को बढ़ाइए, नहीं तो यदि कुछ गलतियां हुई हैं जिसके कारण से ये हुआ है तो इन गलतियों को सुधार कीजिए। मेरा विश्वास है गलतियां हुई हैं, कॉपी चेकिंग से लेकर के नियमों का सही पालन से नहीं लेकर के, इसके कारण ये गलतियां हुई। आवश्यकता है इन गलतियों को सही करना। और मैं फिर आपसे कहता हूं, रूल यही कहता है कि जब तक आपने किसी भी स्तर पर यानी किसी भी लेवल पर, चाहे फर्स्ट लेवल हो, प्री मेंस या इंटरव्यू, जब तक आपने आरक्षण का लाभ नहीं लिया है तब तक आप आरक्षित श्रेणी में नहीं कहलाएंगे, आप हमेशा जनरल में ही जाएंगे। चलिए देखते हैं सरकार इन बातों पर कैसे ध्यान देगी, क्योंकि जरूरी है सरकार को इन सब चीजों को सही करना, क्योंकि पारदर्शिता बहुत आवश्यक है। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।